होगी। अब हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशंस होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। किसी भी इमेज के फॉर्मेशंस के लिए हम लोग जानते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रेज कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज का कट होना क्या है, ज़रूरी है। तो जिस पॉइंट पर 2 रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पर इमेज बनता है। और किसी भी इमेज फॉर्मेशंस के लिए चाहे वो कनकेव मिरर हो या आपके पास कन्वेक्स मिरर हो, इमेज फॉर्मेशंस के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है। तो इसीलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को आप ऑलवेज अपने दिमाग में रखिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपके पास बराबर होता है, इक्वल होता है। या वो आपके पास प्लेन मिरर हो या आपके पास कॉनकेव मिरर हो या आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो, तो किसी भी मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑलवेज आपके पास होल्ड करता है। तो इसीलिए आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को याद रखिए और इसी के थ्रू हम लोग रे डायग्राम, चाहे वो कनकेव मिरर से रिलेटेड हो या आपके पास कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हो, हम लोग रे डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये रे डायग्राम बनाना है बाय कनकेव मिरर से। तो जिस मिरर से आपको रे डायग्राम बनाना है उस मिरर को सबसे पहले आप बनाइए और उस मिरर में जो जो आपके पास फैक्ट्स है, जैसे फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर इंडिकेट कीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर हम लोग को कनकेव मिरर के थ्रू रे डायग्राम बनाना है। इट मीन्स इमेज का फॉर्मेशंस करना है जब ऑब्जेक्ट आपके पास बियॉन्ड सी अगर आपके पास हो तब। जैसे जब रे डायग्राम अगर आपको कनकेव मिरर से बनाना है तो अभी हम बोले कि कनकेव मिरर सबसे पहले आप बना दीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कनकेव मिरर बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर में एक आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो लगभग जो है इसके मिड पॉइंट से क्या करता है, ये जाता है। तो ये आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस कनकेव मिरर को जिस पॉइंट पर कट करता है, ये पॉइंट आपके पास ये कहा जाएगा ये पोल। तो ये आपके पास पोल हुआ। और ये कनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सपोज कीजिए कि ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा यही आपके पास क्या होगा, ये फोकस होगा। तो इस तरह से हम लोग ये फोकस F को इंडिकेट कर दिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C को इंडिकेट कर दिए और ये आपके पास क्या है, एक पोल है। इस पॉइंट को पोल कहते हैं, इसको हमने इंटरप्रेट कर दिया इस फिगर में। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड C रखते हैं। मतलब C के इस साइड में, लेफ्ट साइड में हम कहीं पर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक AB ऑब्जेक्ट लिया, इस AB ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C हमने रख दिया। तो रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप मूव कराइए। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आपके पास ये चल रहा है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जब ये चलेगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्लेन कनकेव मिरर को यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइक करने के बाद ये आपके पास क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज ऑफ लाइट ये फोकस से होकर के ये जाएगा। तो इस तरह से ये रे डायग्राम आपके पास एक ड्रॉ हमने कर दिया। अब कहिएगा कि यहाँ से ये फोकस से ही होकर के क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को आप फॉलो कीजिए। तो ये आपके पास ये C से जो C से एक आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये आपके पास इंसिडेंट रेज है
जिसके कारण ये आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये आपके पास ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस होगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये दोनों आपके पास क्या होगा, ये इक्वल वैल्यू का होगा। तो जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा तो ये आपके पास ये ऑलवेज जिस पॉइंट से होकर के, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के गुजरेगा वो हमेशा जो है ये फोकस होगा। तो इस तरह से कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन रिफ्लेक्टेड थ्रू ए concave mirror, then it must be passes through a point on the principal axis, that one is called the focus। तो इसीलिए यह रेज ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, ये फोकस से होकर के पास करेगा। एक अनदर रेज ऑफ लाइट आपको ये चाहिए, तो एक अनदर रेज ऑफ लाइट आप कहीं से भी आप पास करा सकते हैं, यहाँ से भी पास करा सकते हैं, यहाँ से भी पास करा सकते हैं, यहाँ से भी पास करा सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम एक अनदर रेज ऑफ लाइट को फोकस से पास करा रहे हैं, तो ये फोकस से अगर ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ से कोलाइड, यहाँ से आपके पास स्ट्राइक करेगा प्रिंसिपल कनकेव मिरर को इस पॉइंट पर, तो यहाँ से टकराने के बाद ये आपके पास रिफ्लेक्ट होगा, फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये फिर उसको फॉलो करेगा और यहाँ से टकराने के बाद ये आपके पास इस डायरेक्शन में ये चलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ, अनदर जो है ये रिफ्लेक्टेड रेज हुआ। तो ये आपके पास फर्स्ट इंसिडेंट रेज का ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये आपके पास सेकेंड इंसिडेंस का ये रिफ्लेक्टेड रेज है। दोनों आपको जिस पॉइंट पर ये कट करेगा यही आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये इमेज बनेगा। तो इस तरह से इस पॉइंट, यह पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा और मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके पास बी डैश यहाँ पर हुआ, तो इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज आपके पास कनकेव मिरर के थ्रू इस पॉइंट पर बनेगा। इट मींस सी और एफ के बीच में बनेगा ऑलवेज। तो इस कंडीशंस को भी आपको क्या करना है, ये याद रखना है। तो अगर हम लोग ये कहें कि इस इमेज का आपके पास ये नेचर क्या होगा, तो इस इमेज का नेचर आपके पास आसानी से लिख सकते हैं। तो नेचर नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या होगा कि यह इमेज आपके पास ऑब्जेक्ट का ये उल्टा बन रहा है। तो कोई भी इमेज अगर उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, तो दैट वन इज कॉल्ड द रियल इमेज। तो ये आपके पास क्या होगा, एक रियल इमेज होगा। इट मीन्स यू कैन से दैट ऑल्सो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इस तरह से ये आपके पास ये एक रियल इमेज बनेगा। एंड रियल इमेज इज ऑल्सो जो है कॉल्ड क्या है, इन्वर्टेड। ये हमेशा जो है ये उल्टा बनता है। और ये थर्ड नंबर पॉइंट आपके पास है कि दिस इमेज विल बी फॉर्म इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये आपके पास जो इमेज है सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो आप यहां पर लिखिए बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ये इमेज बन रहा है। और यह इमेज जो होगा आपके पास छोटा बनेगा रिस्पेक्ट टू द क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का अगर मान लेते हैं कि यह आपका ऑब्जेक्ट का लेंथ या हाइट यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो इससे जरूर ये छोटा बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ऑलवेज जो है ये इमेज ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। इट मीन्स आप ये लिख सकते हैं फॉर ये स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। तो ये इमेज जो है ये साइज में थोड़ा छोटा बनेगा। तो इस तरह से जो है अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा आगे लेकर के जाए तो ये इमेज आपको थोड़ा ये पीछे बनेगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम सी पॉइंट पर लेकर के जाते हैं देन इन दिस केस जो है इमेज विल बी ऑल्सो फॉर्म ऑन द पॉइंट सी। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो ये इमेज भी आपके पास कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और सी और एफ के बीच में कहीं पर भी अगर लेकर के जाते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो ये इमेज जो है ये थोड़ा सा बियॉन्ड सी जो है ये शिफ्ट कर जाएगा। तो आप ये कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो है ये ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द क्या होगा, ये मिरर आपके पास जाएगा, वैसे वैसे इमेज जो है
ये मिरर से ये दूर होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये कनकेव मिरर के थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशंस का बात कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम F और P के बीच में अगर हम रखते हैं तब उस केस में इमेज कहाँ बनता है, इस चीज को भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे सेकेंड नंबर पॉइंट में ये देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास ये बिटवीन C एंड अगर ये F है, सॉरी यहाँ से F और अगर C के बीच में अगर P के बीच में है, तो ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कि F और P के बीच में है, मतलब F और P इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तब वो इमेज आपके पास कहाँ बनेगा। तो इसको भी जिस तरीके से आपने इस रे डायग्राम को फॉलो किया है उसी तरह से यहाँ पर भी आप ये फॉलो कर करके इसके रे डायग्राम को इजीली बना सकते हैं। जैसे आप ये सपोज कीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक प्लेन मिरर, सॉरी ये आपके पास क्या है, एक कनकेव मिरर है। तो हम एक कनकेव मिरर यहाँ से एक ले लेते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इस कनकेव मिरर को इस पॉइंट P पर कट कर रहा है जिसको हम लोग पोल कहते हैं। अब इस कनकेव मिरर का ये मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास C है और इन दोनों का मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपके पास ये F है जिसको आप फोकस करते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दीजिए, ये जैसे A हुआ और ये आपके पास क्या है, ये B है। तो यहाँ पर जो है एक रेज ऑफ लाइट इसी के जैसा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप चलाइए, तो यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये चल रहा है और यहाँ से जब भी ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद इस कनकेव मिरर से ये आपके पास फोकस से होता हुआ ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रेस इस डायरेक्शन में आपको जाएगा। एक अनदर जो है, ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से कहीं से भी लेकर के जा सकते हैं, यहाँ से लेकर के जाए, यहाँ से लेकर के जाए, यहाँ से कहीं से भी लेकर के जाइए। तो सपोज कीजिए कि हम एक रेज ऑफ लाइट इसके परपेंडिकुलरली जो है लेकर के जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये रेज ऑफ लाइट आपके पास ये ऐसा है, ये रेज ऑफ लाइट आपके पास यहाँ पर गया और यहाँ से चूंकि ये नॉर्मली फॉल कर रहा है इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यहाँ पर क्या है, 0 है। तो देन जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो इट मींस जो है जब नॉर्मली फॉल करेगा तो ये टकराने के बाद इसी पाथ को फॉलो करते हुए ये रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आपको ये चला जाएगा। जब ये इस डायरेक्शन में अगर आपको ये चला जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पीछे कहीं पर भी इस रेज ऑफ लाइट को बढ़ाते चले जाएंगे, ये कहीं पर भी एक दूसरे से मिट टुगेदर नहीं होगा, बल्कि ये और दोनों रेस के बीच में स्पेस क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इमेज के फॉर्मेशंस के लिए इस रेज ऑफ लाइट को थोड़ा आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। तो इनफैक्ट ये रेज ऑफ लाइट जो हुआ, यह एक आपके पास ये वर्चुअल या इमेजिनरी रेज ऑफ लाइट कहिए जो दोनों इस पॉइंट पर मिलता है। जब इस पॉइंट पर मिलेगा तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो P और F के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये इमेज जो है ये आपके पास मिरर के पीछे बनेगा। इट मीन्स दैट वन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो इस केस में ये इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा। और वर्चुअल इमेज आप ये देख रहे हैं कि हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या करता है, ये बड़ा बनता है। और पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। और ये इमेज हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। तो आप इसके नेचर में आप ये लिख सकते हैं कि ये आपके पास इसका जो नेचर होगा, नेचर, तो इस इमेज के नेचर में पहला आपके पास आप लिख सकते हैं कि यह इमेज आपके पास ये वर्चुअल इमेज बनेगा। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, इरेक्ट, ये आपके पास इरेक्ट, ये सीधा इमेज बनेगा।
और थर्ड नंबर पॉइंट आपके पास ये है, बियॉन्ड जो है मिरर बनेगा, मिरर के आपके पास ये पीछे बनेगा, बियॉन्ड मिरर बनेगा, बियॉन्ड मिरर। और फोर्थ नंबर पॉइंट है कि ये आपके पास लार्जर इन साइज बनेगा, लार्जर इन साइज। तो इस तरह से जो है आप कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, किसी भी मिरर से आप रे डायग्राम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए आपको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है ये आपके पास रे डायग्राम इसके न्यूमेरिकल्स को बनाने में भी काफ़ी मदद करेगा। इसलिए किस किस पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज भी अलग अलग पोजीशन पर बनता है। इस चीज़ को ऑलवेज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।